बार जितनी बार तू मेरे सामने आई है मैंने बताया है, और बुद्धि जहाँ दिखानी होती है ना मैंने वहाँ बुद्धि भी दिखाई है। ये गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ये चुगली चाटे करना, नोटा बुद्धि 6 के टेबल में। हाँ 6 के टेबल में क्या वो निकाले नहीं लाइन। हाँ तो बुद्धि यूज की ना उसमें, वो डालने के लिए नहीं हुई, आपने सब निकाल दिया था। मेरे को बात करने दो ना भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? भाविश तेरा मौका था ना, तो भाई बुद्धि का तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज है, मेरे को जो है लगता है कि इसके अंदर गिविंग अप एटीट्यूड है। ये पहले ही मेरे को यहाँ लग जाएगी वहां लग जाएगी, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा खेल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है, लग तो किसी को भी सकती है, लग मुझे यार मैं इसके बीच में नहीं बोल रही थी, ये मेरे बीच में नहीं बोलेगी। पता है कि इस चीज में मुझे चोट लग, तू ही बोल ले फिर, और आगे मुझे चोट लग सकती तो भाई सबको लग सकती है। मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, मेरी भी 3 सर्जरी हुई है, सबको चोट लग सकती है। इसको बोलते डरपोक, इसको बोलते डरपोक। आप डरते हो, आप परफॉर्म करने से डरते हो। और अगर मुझे चोट लगती मेरी बारी है, मैं बोलूं ना बोलूं, बाहर होती, मैं बोलूं मैं हमेशा बोलती हूँ कि बल के साथ मैं बुद्धि भी, बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है। बुद्धि वाले में आई हो तू, बुद्धि वाले में आई हो, टेस्ट होगा ना उसमें आई हो तू, बुद्धि दिखाऊंगी तेरे को मैं, समझी? मेरा एटीट्यूड तुम लोगों ने देखा है, मैं अपना, मुझे ये पता है कि यहाँ तू नहीं जीत पाएगी, वहां भी मैं अपना 100% डालती हूँ, 200% डालती हूँ। डर मैं भी सकती हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरी पूरी लाइफ मेरे शरीर पे डिपेंड करती है। मैं 3 बड़ी सर्जरीज करवा के आ चुकी हूँ, एक मेजर बैक सर्जरी जिसके बाद डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इम्पॉसिबल होगा, उसके बाद मैंने कम बैक किया है, और मैं फिर भी नहीं डरती हूँ, मैं फिर भी 100% डालती हूँ। तो ये देखो कि उस ट्रॉफी के लिए भूख किस में ज्यादा है। सबको ट्रॉफी जीतनी है, बट कोई हमेशा ये, अभी मेरा ऐसा पर्सनालिटी है कि मेरा काम पर्सनालिटी है, जब मैं कोई बस बात तो ये बोल चुकी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को ये लग गई, मेरे को वो लग गई, मेरे पैर में रोड है, उसमें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हर बार बस मैं बोलूंगी मेरे को ट्रॉफी जीतना है, उसका मतलब ये नहीं है। मेरा स्पोर्ट वैसा है, मैं अगर आप कोई भी टास्क, हर बार मेरा स्पोर्ट वैसा है, मेरा एक्सक्यूज ये है, मेरा एक्सक्यूज वो है, एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज, ऑलवेज एक्सक्यूज। आप दोगे 3 टास्क कंटिन्यू मेरी आंखों के सामने आ रहे हो, क्या एक्सक्यूज दोगे? आप अपनी बात करो, मेरी तो छोड़, आप अपनी बात करो, इतनी मत करना भाई, जो हमने करना हो ना वो कर लो मेरे सामने। ये मेजर इंजरी मेरी एक, यार हमारे भी इंजरीज हैं, उसके भी इंजरी है, वो बेटा वो इंजरी की दुकान पूरी मैंने एक्सक्यूज नहीं दिया, मैंने एक्सक्यूज तो हर बार तेरी स्पीच में होती है ओवरबैक इंजरी, एसीएल इंजरी, एमसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी, वो इंजरी, तू हर जगह खाम खाता है। बोलूंगा, चल तू बोलूंगा, इंजरी 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 इंजरी, जब देखे जब इंजरी। यार तू किसी लड़के से क्यों नहीं भिड़ता? तेरी फट जाती है तभी। भिड़वा दे, किससे भिड़वा रही है? हाँ भिड़वा दे, कल आ रहा था ना, आ रहा ना, तो शान से आया, तेरी तरह रोया थोड़ी वहां पे डीडारे पार पार। शान से जीतती हूँ, मैं शान से जीतती हूँ और शान से ही हारती हूँ। शान से हारती है, रो रो के हारती है, मैं सीखती हूँ, किलस के नहीं हारती है, किलसना नहीं बोलते उसको, इमोशंस बोलते हैं। कभी स्पोर्ट्स खेला हो ना, कभी स्पोर्ट्स खेला हो तो इमोशंस पता होगा। जूडो खेला है, आई बात समझ में, स्पोर्ट्स खेला है, तेरे को कितने मेडल लिए, कितने मेडल लिए? मैंने तो तेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा नाम तक नहीं सुना। मेडल की बात करें, घर पे चल दिखाता हूँ। तू वो लड़का है जो एक लड़की की फोटो को चप्पल से मारता है, मारूंगा जब वो सामने ललकारे। कौन लड़का, कौन लड़की? तू हर बार छाती लेके हमारे पे आती है लड़ने, आओ लड़ लो, लड़के लड़ लो, जा ना तू। ये खुद भी तो आती है लड़ने भाई, चढ़ के उस पे चढ़ के 3 बार चांटे लेके। मेरे को चढ़ने की जरूरत नहीं है किसी पे भी, मार के मेरे से तो खुद आते हैं, खुद आते हैं। मार, मैं क्यों मारूं? मैं क्यों मारूं? कोई कुछ खेलो यहाँ बह बह करके रोना आता है, हार रहे तो बाहर बह बह करके रोना आता है। रोती हूँ, मैं नहीं रोता, मैं अपनों के लिए रोता हूँ, मेरी माँ के लिए और मेरे भाई के लिए। मैं रोती हूँ, मेरे को भूख है, मेरे को एक्सपेक्टेशन है, मैं खुद के लिए रोती हूँ, तुम्हारे लिए सामने तो निकल के तेरे सो आ जाए ना, तो ना रुला पाए मेरे को। आई बात समझ में? रोना इज नॉट अ वीकनेस, रोना इज मेरी वीकनेस, रोना इज मेरी वीकनेस। तो प्लेयर्स, जिन लोगों को लगता है कि रौनक डिजर्विंग है, हाथ उठाइए। ट्रॉफी उठाने के लिए डिजर्विंग है, तो टास्क वास्क सब मिला के बाबा। शिवा, कल बात ये भी हुई थी, अगर तेने अच्छे से सुनी हो, कि टास्क के अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखी जा रही है बाहर। जैसा मैं एथलीट हूँ, जैसा मेरा एटीट्यूड है, मेरे को लगता है उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। उसका एटीट्यूड, यार यही तो बात है ना, एटीट्यूड के साथ तेरे पास भी अग्रेशन है, अग्रेशन उसके पास भी है, अग्रेशन का नुकसान दोनों ने भुगता है ना यार। तो रौनक के लिए 3 हाथ उठे हैं। आशिका, जिनको लगता है डिजर्विंग है, हाथ उठाइए। मुझे भी लगता है। यू कांट डू दैट महक, हाथ नीचे, हाथ नीचे। सारे वही लोग हैं जिनकी फटती है, फटने की बात फटती है भाई, फटती किसी से नहीं है। राजा, आपने दोनों के लिए हाथ नहीं उठाया है, आपके लिए कौन डिजर्विंग है? दोनों डिजर्व नहीं करते मेरी नजर से।
भाई जब यहाँ पे भाषण करने की बात है तो ये 1 महीने के लिए शो है, जो 1 महीना में बेस्ट करेगा वो, जो जिंदगी भर से पसीना बहा तो के आया अभी है। इतने दिन में आपको ये नहीं पता लगा बेस्ट किससे? परफॉर्मेंस के बेस पे बता दो राजा भाई। 28 दिन में किसी को कोई जज नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं कर सकते? 24 घंटे मेरे साथ तुम एक घर में रह रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे भाई रहने दो भाई, मीठा बोली मत बोलो, डबल फेस मत करो। राजा, आपका फाइनल आंसर क्या है? आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है? रौनक। रौनक, ठीक है। तो रौनक के लिए आते हैं टोटल 4 वोट और आशिका के लिए आते हैं 7 वोट्स। घंटा फर्क नहीं पड़ता। आजा बहन ले, अच्छे से छिड़कियो प्लीज। सामने खड़े हो गए कैमरे के। ये जब फेस में हाथ रखा है तो मारेगी क्या? मैं मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्यों लगता है कि रौनक आशिका से ज्यादा डिजर्विंग है उस ट्रॉफी के लिए? तो रौनक का मुझे पता है, मेरी क्वेश्चन रौनक के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सबको पता है। बट आई फील लाइक रौनक इस घर में बहुत स्ट्रांग रही है सिंस डे 1, जो पूरे घर वाले अगेंस्ट रहे हैं उसके। मुझे उनके आंखों में वो भूख दिखती है और उस चीज को आई थिंक कोई भी मना नहीं कर सकता इस घर में। एंड हाँ, ये बात मैं 100% एग्री करूंगी, जब भी वो जाती हैं टास्क खेलने, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे, बट वो देखने लायक होता है, लोग देखना चाहते हैं वो तुमको। तभी मैंने कल रौनक को किल जोन में नहीं भेजा। नेक्स्ट बातों का दंगल होगा बिटवीन शिवा एंड अंकुल। तो ये तो बोलूंगा नहीं डिजर्विंग कौन कम है कौन ज्यादा है। बोला जाए तो डिजर्विंग तो दोनों है, लेकिन अभी देखा जाए फिनाले आ रखा है और सबसे टॉप पे मैं हूँ। सब लोग जानते हैं यहाँ जब भी मैं खेलने जाता हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाथ टूटे, पैर टूटे, मुंह टूटे, मैं टास्क में पूरा दे देता हूँ अपनी बॉडी को। बस मेरे को जीत दिखती है, हारना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ जब इसने मेरे को हराया, और मैं उस मौके का वेट कर रहा था कि जब भी आए सामने तो मैं इसे बताऊं कि असली शेर कौन है। मैं कभी भी हारा हूँ इससे, तो ऐसा नहीं है कि 1 साइडेड हारा हूँ, और उस दिन मैंने इसे 1 साइडेड ही कर दिया था, सब लोगों ने देखा था। इस चीज के सब लोग गवाह हैं। बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ, दैट्स ऑल। मैं ये एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं देने वाला। मैं आया, गेम भी जीते, मेरे पास 3 वीक की ट्रॉफी भी रही है। मैं कभी गिव अप नहीं करता, सामने वाला कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना 100% देता हूँ और देता रहूँगा। मेरे हिसाब से भाई केवल गेम खेलने से ही सब कुछ नहीं होता, और अपना ग्रुप एक कोने में बना के बैठना, आपस में बातें करना। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, उनसे भी बातें करनी होती है। मैं आया घर पे, मैंने लोगों से बात की और मैंने लोगों को देखा, एनालाइज किया कि कौन कैसा है, और भाई ने मेरे हिसाब से नहीं देखा है, क्योंकि भाई अपनी दुनिया में मगन रहता है, जो कि अच्छी लगती है मेरी दुनिया जो मैंने बनाई है। और ये भाई डिजर्विंग क्यों नहीं है? अभी मैं टॉप पे चल रहा हूँ, फाइनले वीक है, शुरुआत कैसी भी हो, अंत तुम्हारा कैसा होता है वो मैटर करता है। और आज मैं 10 लाख के साथ बैठा हुआ हूँ ऊपर, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मेरा काम बोलता है ज्यादा। तो कंटेस्टेंट्स, जिन लोगों को लगता है कि शिवा इस ट्रॉफी के हकदार है, अपना हाथ सही से ऊपर उठाए। सही से ऊपर उठाए, कैमरा पे पिक्चर। क्यों रहे हो अच्छे से? 3 वोट्स। जिन लोगों को लगता है कि अंकुल इस ट्रॉफी के हकदार है, हाथ उठाए। 8 वोट्स। बस कर। हैप्पी बर्थडे टू मी। क्या करा रहे। वैसे आशिका, आपको शिवा क्यों नहीं हकदार लगते उस ट्रॉफी के? जो सिचुएशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शिवा हार ज्यादा ले नहीं पाता। एंड आई फील कि हार जीत तो गेम में होती है, बट हारने के बाद लोग कैसा लेते हैं, दैट मैटर्स ड्यूरिंग मी टास्क, नॉट फॉर आफ्टर द मोर। टास्क। प्रॉब्लम ये है आशिका, अभी तुम्हें पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्रेडिट नहीं मिल रहे, तुम्हें टास्क जीतने की बेसिस पे क्रेडिट मिल रहे हैं। अगर तुम्हें गेम समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड में सिर्फ टास्क बेसिस पे नहीं होता, ओवरऑल पर्सनालिटी, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। एक विनर के क्वालिटी में ये होना चाहिए। ये तो गेम के एंड में ही पता चलेगा कौन किसकी पर्सनैलिटी है, कौन लेके जाएगा। ये तुम लोगों के बताने से थोड़ी हो जाएगा। कौन लेके जाएगा वो तब का तब वो है, इन जब सब के वो कहने से टाइम कुछ नहीं हो जो जाएगा। वो टास्क बेस्ट करेगा, जो इन सब फिनाले के का कहने टास्क से बेस्ट कुछ नहीं होने करेगा, वाला। वो दिन कौन अच्छा करता है वो मैटर करता है। अंजलि, आपने शिवा के साथ कई सारे टीम पावर प्लेस परफॉर्म किए, लेकिन आपको ज्यादा हकदार उस ट्रॉफी के लगते हैं अंकुल, ना कि शिवा। ऐसा क्यों? ओवरऑल देखा जाए तो जो अंकुर है वो रियल है। अगर उसने रिश्ते भी बनाए ना जिसके साथ, मेरे साथ या निखिल भैया के साथ, तो वो पूरा क्लियर रहा है। यहाँ उसके जो रिश्ते हैं वो फेक रहे हैं, सबको पता है। तो और जो परफॉर्मेंस में मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छा करता है, दोनों बेस्ट है, ठीक है, पर ओवरऑल देखा जाए तो उसका ज्यादा है, वो रियल रहा है हर चीज में। ओके, नेक्स्ट वी हैव महक एंड निशा मिश्रा। देख मैंने बोला था ना।
फर्स्ट वीक में जब मैं आई थी, जब लोगों ने देखा था, सबने ऑलमोस्ट सोचा था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जब मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किए, जब उन्होंने देखा दैट हाउ आई प्ले, इफ आई लूज, इफ आई विन, आई नो दैट आई हैव टू गिव माई ऑल टू द टास्क। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं वो नहीं बोलूंगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क। महक भी डिजर्व करती हैं, तभी वो यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही हैं। अभी तो 5th वीक हो गया है। अभी आशिका और रौनक की जब बात आई तो इन्होंने रौनक को वोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से रौनक के साथ इनकी अच्छी बन रही है, तो वो उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सेफ प्ले होता तो मैं आशिका के लिए ही वोट करती। नहीं, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। जब इनकी शिवा से भी नहीं बन रही थी, तो जैसे ये बोलती है आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ गर्ल्स गर्ल। ये मेरे पास आई थी, मैंने शिवा को बताया भी नहीं कि महक आके मेरे से बात कर रही है, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की जब एक लड़की से कुछ शेयर करती है तो वो क्या सोच के शेयर करती है। मैंने बात आपको बताइए, ये बात तब की है जब इतना अगली सिचुएशन नहीं हुआ। अरे मैं तो बात ही नहीं कर इस बारे में, मैं बहुत पहले की है। अगर मैं एज अ लड़की किसी और लड़की के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उसको कहाँ तक रखना है, तो मुझे लगता है कि that's it from my end। मैं जब इस घर में आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि जो मैं रियल हूँ वही मैं इस घर में दिखाऊंगी। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मेरा दिल अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत फायदा उठाया मेरा। अगर ये कहती हैं कि मैं सेफ प्ले करती हूँ, तो मैं एक बात बता देती हूँ, अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। एंड रौनक, तुझे भी ये बात पता है, वहां पे मैंने गेम से ऊपर एक थर्ड नजरिए से देखा है, तो मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखा है। आई फील लाइक सबसे मेरी बातचीत है एंड सबके साथ मेरे रिलेशंस क्लियर रहे हैं हमेशा। कभी किसी को फॉल्स होप नहीं बोली, कभी किसी को ये नहीं बोला तू मेरी वैरायटी एंड फिर उसके पास चली गई। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है, निशा वहां चली जाती है। दूसरी बात, गर्ल्स गर्ल की बात आती है तो मिश्रा, मैंने आपके लिए नहीं बोला था वो स्टेटमेंट, मैं इन जनरल गर्ल्स गर्ल हूँ। आपकी और मेरी नहीं बॉन्ड हो पाई इस गेम में इतनी, एंड मेरे को करनी भी नहीं है, बिकॉज XYZ रीजन मेरा दिल नहीं मानेगा आपसे बॉन्ड करने के लिए। एंड हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो कि जो भी शिवा ने मेरे साथ किया वो गलत है, बट अगर मिश्रा आप इतनी वोकल हैं तो मैंने जब भी सिचुएशन रेज हुई है, आपने कभी सही और गलत का स्टैंड नहीं लिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। हो सकता है आपने पीछे लिया हो। दूसरी बात, एक सेकेंड, ये पॉइंट क्लियर कर लूं, फिर आप दूसरे बताओगे, नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलो ठीक है, बोलो। तो जैसा आपने बोला कि मैं अपनी पॉइंट किसी का साइड नहीं लेती, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं अंजलि को दोस्त मानती हूँ, अगर मैं शिवा को दोस्त मानती हूँ, अगर वो गलत होते हैं तो मैं उनके पास जाके बैठ के उन्हें बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि सब बैठे हैं, और मैं ये नहीं बोलती कि अंजलि, मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी दोस्त है। चांदनी भी दोस्त रही है अंजलि की, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में हेसिटेट नहीं करती, चाहे वो पीछे से हो चाहे सबके सामने हो। मेरा जहां व्यू पॉइंट आया, चाहे मेरे दोस्तों को ऑफेंड करे, बट मैंने अपना व्यू पॉइंट हमेशा रखा है। इस 1 महीने में 1 साल की जर्नी तय करी है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इट मैटर्स एज अ पर्सन, तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं हो। तो निशा यार मत करो। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा हकदार है उस ट्रॉफी को उठाने के लिए? शुरुआत करेंगे निशा मिश्रा से। निशा निशा, मेरा हाथ दिख रहा है? काजल यार। तो निशा मिश्रा के लिए 6 लोगों ने हाथ उठाया है। जिन जिन कंटेस्टेंट्स को लगता है कि महक ज्यादा हकदार है इस ट्रॉफी के लिए, हाथ उठाइए। 5। तो शिवा, आपके